अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। इंतखाबात का फैसला हम करेंगे, कोई जत्थे की सूरत में हमसे आके इलेक्शन की तारीख नहीं ले सकता। पीडीएम का तमाम जमातों का ये बयानिया है। उन लोगों ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम किसी सूरत इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे, बल्कि इसको भी मजीद आगे की ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लमक सकता है तो लमक जाए। क्योंकि उन लोगों ने तो वैसे भी कल की भी सूरत हाल देख ली, उससे पिछली भी सूरत हाल देखी कि अवाम में उनके पास अब कोई जगह नहीं बची है। जिस तरह कि अक्सर सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ने तकरीबन तमाम जितने भी हलके थे तमाम जगहों पे जाके खुद जलसे किए हैं। इसके बरस अगर देखा जाए तो जो पीडीएम की जमातें हैं उनके मेन जो ओहदेदारान थे, मेन जो सरबराहान थे, उन्होंने किसी ने भी जाके मेन जगहों पे जलसे नहीं किए हैं, अपने अपने हलकों पे उस तरह कैंपेन नहीं की। लेकिन अब एक और चीज भी वाज़ेह हो जाती है कि वो लोग वैसे ही डरे हुए हैं। उन्होंने अपने वर्कर्स के जरिए सारे काम किए हैं, क्योंकि अगर वो खुद जाते हैं तो मुमकिन है कि उनके साथ अच्छा सलूक ना हो, क्योंकि इस वक्त के जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि इस वक्त जो पीडीएम की जमातों के, नून लीग के या इस किस्म की पार्टियों के जितनी वोट रह गए हैं, ये सिर्फ वो वोट्स हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से उनके अपने मफाद उनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी अगर मुल्क और कौम के मफादात को देखा जाए तो वो कोई नहीं है। वो इसलिए कि एक चीज है छोटी सी कि इस चीज का एक दफा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हम लोग सिर्फ इन्हीं लोगों से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ या जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान या इस किस्म के और जितने भी जो हैं लीडरान, बस इन्हीं ने ही इस मुल्क को ठीक करना है। अरे भाइयों, कब तक आप इन्हीं के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे रहेंगे? एक ना एक दिन जो है ये मुल्क जो है इनके हाथों तबाह हो जाना है। तो लिहाजा अभी भी वक्त है इस मुल्क को हम लोग किसी भी तरीके से अच्छे फॉर्म पे ले जाएं। कम से कम हम लोगों को सोचने के लिए इमरान खान ने बहुत सारी चीजें दे दी हैं और हमें इतना शऊर दे दिया है कि हम लोग अब इन लोगों का तकरीबन सामना कर सकते हैं, इन लोगों से पूछ गछ भी सकते हैं। और इस मीडिया के दौर में मीडिया का यह बहुत फायदा है कि जब भी किसी के खिलाफ कुछ भी होता है तो एकदम से खबर फैल जाती है, तो वो वहीं पे कवर हो जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा पहले ये होता था कि अक्सर जो अफसरान होते हैं, जो सीटों का जिन्हें बहुत ही गुरूर होता है, वो गरीब तबके पे बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और अभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी अगर कोई गलत बात करता तो एकदम से सामने वाला मोबाइल बाहर निकालता है, जो वीडियो बनानी शुरू करता है, वहीं पे वो बंदा घबरा जाता है और सीधा उसके मोबाइल की तरफ झपकता है। पहले ये होता था कि वो बंदे का गिरबान पकड़ते थे, अभी मोबाइल पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर उसका मोबाइल पकड़ते हैं तो पीछे से दो चार और बना रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से बात खुल जाती है। अभी उस तरह का दौर नहीं रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन लोगों का यह कहना कि ये जो हम इलेक्शन की तारीख देंगे और कोई नहीं ले सकता, ये इलेक्शन की तारीख हमने देनी है। यहां पे देख लें कि हम जो है ये वाज़ेह तौर पे वही जागीरदाराना एक माहौल है गुलामों के लिए कि आप लोग कौन होते हैं, हमने ही जो करना है हम ही हैं, बस ये उस किस्म के हिसाब में आ जाती हैं। तो इन लोगों को अब समझ लें, अभी भी वक्त है, हम लोग समझ के, मैं बार बार कहता रहता हूं कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो बचा लें। तो वो इस चीज का आपको मैं क्लियर करता चलूं, ये देखें कि अभी जो हमारे मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है कि वो ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अप्रैल को जो मरकजी बैंक के 11.3 अरब डॉलर थे, इसके बाद चीन के कमर्शियल बैंक से 2.3 अरब डॉलर का कर्ज मिला, फिर आईएमएफ से 1.16 अरब डॉलर का कर्ज मिला, ये 14.7 अरब डॉलर बनते हैं। इस वक्त मरकजी बैंक के ज़खायर जो हैं आप जानते हैं वो कितने हैं? 7.59 अरब डॉलर हैं। 6 माह के ज़खायर में इतनी कमी हुई है कि 7.11 अरब डॉलर कमी हुई है। तो इस दौरान चीन, यूएई और सऊदी अरब के कर्ज अदायगियां मौखर या रीशेड्यूल हुई हैं। अब फैसला
آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب فیصلہ آپ کریں کہ 100% ذخائر کم ہوئے ہیں پاکستان کے. 7 ارب ڈالر کہاں گئے؟ 7 ارب ڈالر یہ سب پاکستان میں لگ گئے اور ہم اتنے نیچے چلے گئے, مہنگائی اتنی اوپر چلی گئی اور بجلی کے بل بڑھ گئے. تو یہ کدھر جا رہا ہے اتنا پیسہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا آپ لوگوں کے پاس جواب ہے؟ لوگ سوال پوچھ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب عمران خان کے پاس اور پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس اب سیٹیں کتنی ہو گئی ہیں. اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انتخابات میں 2 نشستوں پر کامیابی کے بعد تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی میں 2 سیٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے. اب پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ 180 ہو گئی ہے اور اتحادی جماعت یعنی کہ مسلم لیگ کاف کے 10 اراکین کی حمایت کے بعد حکمران اتحاد کو مجموعی جو طور پر 190 اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. جبکہ دوسری طرف صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر شکست اور 1 پر کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون کی صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی جو تعداد ہے اب 167 ہو گئی ہے. لیکن اسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد اراکین کے جو اتحاد کی ہے وہ 5 اور راہ حق پارٹی کے 1 آزاد رکن کی حمایت حاصل ہے جو بظاہر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں لیکن اعلان نہیں کیا. یوں پنجاب میں حکمران اتحاد کے پاس 190 اور اپوزیشن اتحاد کے پاس 180 اراکین کی حمایت حاصل ہے. فرق تو خیر اتنا بڑا نہیں ہے کہ ان کے پاس 180 ہیں اور عمران خان کے پاس 190 ہیں, لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو فرق بہت زیادہ بھی ہے. وہ اس طرح کہ یہاں پہ پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کا مطلب ان کے ساتھ 13 جماعتیں ہیں, تو تب جا کے یہ سارا سسٹم جڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ عمران خان کے پاس یعنی کہ تحریک انصاف کے پاس 180 جو ہیں وہ اپنی ہیں, تو صرف مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملانے سے ان کے پاس 190 ہو جاتی ہیں, تب جا کے ان کی پنجاب میں حکمرانی بنی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اب کب کال دیتے ہیں, تو اب بس اسی چیز کا انتظار ہے کہ اب حکمران جو ہے وہ الیکشن کی اللہ کرے تاریخ دے دیں, نہیں تو پھر لانگ مارچ کی تیاری کریں, پھر ایسا ہی ہوگا. پھر دیکھتے ہیں عمران خان کیا کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.